अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए, पैमाइश और मसात हमारा ये सबक चल रहा है, मेजरमेंट एंड मेंसुरेशन। इसमें हमने पिछले 4 टॉपिक को सब टॉपिक को कवर किया। इसका आखिरी सब टॉपिक है कागज की पैमाइश, रिम, दस्ता। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या होता है। तो इसमें बुनियादी मालूमात जो आपको दी गई है पहले वो समझ लीजिए कि यहाँ जो है अदद 12 अदद बोले तो 1 दर्जन है ना। हम कुछ चीजें खरीदते हैं तो दर्जन में खरीदते हैं ना, तो कागज के भी 12 अदद बोले तो 1 दर्जन होगा। और 12 दर्जन बोले तो 1 ग्रूस होगा। क्या होगा? 1 ग्रूस। आपने ये याद रखना है, ठीक है। और एक दस्ते में कितने कागज होते हैं? तो 24 होते हैं। और एक रिम में 1 रिम, 3 बातें आपको खास तौर से याद रहना, दर्जन, दस्ता और रिम, ठीक है। 3 बातें। एक रिम में 20 दस्ते होते हैं। कितने दस्ते होते हैं? 20। और एक दस्ते में 24 कागज होते हैं। एक दस्ते में 24 कागज होते हैं और एक रिम में 20 दस्ते होते हैं। ये आप नहीं याद रखना। तो एक रिम में कितने कागज हो गए फिर? 240। 20 दस्ते हैं, ठीक है, एक रिम में, और एक दस्ते में 24 है, तो उसको 24 से ज़र्ब कर दो। क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 का 0, 480। तो कितने कागज होते हैं एक रिम में? कागज होते हैं 480, ठीक है। अगले इसमें देखिए, अब यहां से कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात की हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कागज वाले जो टॉपिक है, कागज, दस्ता, रिम से मुतालिक किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। एक छोटा टॉपिक है, अलबत्ता इस पर सवालात आते हैं, हमको इसकी प्रैक्टिस करना है। अभी देखिए, 2 दस्ते हैं कागज के, तो इसका मतलब कितने? आपने अभी देखे कि एक दस्ते में 20 होते हैं, 24 होते हैं। एक दस्ते में कितने होते हैं? 24। तो 2 दस्ते में कितने होंगे? तो उसको 2 से ज़र्ब कर दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इसका मतलब 48। कितना आएगा? 48 आएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपके? 2 दस्ते में कितने कागज आएंगे फिर? 48। डबल आएंगे, एक दस्ते में 24 तो 2 दस्ते में 48। आपको अगर याद है ये बात तो आप आसानी से करेंगे। और अगर आपको यही नहीं मालूम कि एक दस्ते में कागज कितने होते तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। आप अंदाजे से काम लेंगे। तो इसलिए आपको मालूम रखना है कि एक दस्ते में 24 कागज होते हैं, एक रिम में 480 कागज होते हैं, 20 दस्ते होते हैं, है ना। एक दर्जन में 12 कागज होते हैं। ये बातें आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब यहां देखो, एक रिम में 1 रिम कागज है, तो कितने दर्जन होंगे? तो आपको यह मालूम है कि एक रिम में 480 कागज होते हैं, तो कितने दर्जन है? यानी उसको 12 से जो है आपने तकसीम करना है। 12 के 12, 12 चौक 48, और ये 0, इसका मतलब 40 हमारा जवाब आएगा। क्या आएगा जवाब? 40। बात समझ में आई? एक रिम में इधर जो है 1 रिम यानी 480 कागज, ठीक है। तो अब उसको पूछ रहा है वो कि इसमें कितने दर्जन रहते? एक दर्जन में कितने होते? 12। तो उसको 12 से तकसीम कर देंगे। 12 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएंगे 40, ठीक है। बात समझ में आई आपके? ये टॉपिक्स को हमको बहुत स्पीड से कवर करना है। इसमें जहां ज्यादा समझने की चीजें होंगी हम वहां ज्यादा समझाएंगे, जहां जल्दी समझ में आने वाली चीजें है, कम समझाने की जरूरत है, वहां कम समझाकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले इस पर आ जाइए। 1 ग्रूस जमा 3 दर्जन बराबर कितने? तो आपको याद है कि ग्रूस कितना होता है? देखो मैं आपको एक बार फिर उस कागज पर लिख जाता हूं, उस पर लिख जाता हूं। ग्रूस कितना है? 1 ग्रूस बोले तो 12 दर्जन। अब आपको जो है ये जब चीज याद रहेगी तो आप आसानी से करेंगे। आप क्या करो, सिर्फ रख दो, इसमें कीमत रख दो, 3 दर्जन जमा 12 दर्जन। 1 ग्रूस बोले तो 12 दर्जन बराबर कितने दर्जन? तो 15 दर्जन। आ गया जवाब। कितना आसान था ये, लेकिन किस बात पर मुनहसिर था कि आपको ग्रूस मालूम हो, है ना। आपको मालूम हो कि ग्रूस में कितने दर्जन होते हैं। कितना आसान जवाब है। तो जब आपके इल्म में ये चीजें होंगी आप आसानी से करेंगे, ठीक है। 1 ग्रूस कागजात में से 60 कागज इस्तेमाल किए गए तो कितने कागज बचे? अब 1 ग्रूस में कितने दर्जन होते हैं? 1 ग्रूस में 12 दर्जन, तो 12 दर्जन होते हैं 1 ग्रूस में, और हर एक दर्जन में 12 होते हैं। तो 12 ज़रब 12 करेंगे तो 12 का मुरब्बा 144। इसका मतलब कितने होते हैं? उसमें 1 ग्रूस में कागजात कितने होते हैं? 144 होते हैं। उसमें से 60 कागज इस्तेमाल किए गए तो कितने बचे? इसमें से 60 तफरीक कर दो,
आ जाएगा जवाब 4, 14 में से 6 गए 8, यानी 84 है ना। कितने कागज बचेंगे? 84 कागज बचेंगे। अब यहां पर 84 कागज का ऑप्शन नहीं दिया, दिया है क्या? नहीं दिया है। तो फिर क्या क्या इसका मतलब क्या है? एक ग्रुप में 12 दर्जन होते हैं और 12 × 12 कितने हो गए? 24, 84। आप 84 ये इसमें नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे आप? सर यहां तो दिया ही नहीं, तो ऑप्शन ट्राई करना है। 7 दर्जन में कितने? 7 × 12, 7 दूनी 14, 7 1 7, यानी 14 और 1 हासिल का है 8, 84। 7 दर्जन यानी 84, तो 84 कागज बचे। इसका मतलब यह है कि 7 दर्जन कागज बचे, है ना। बात समझ में आई? 7 दर्जन का मतलब भी 84 है, 12 7 84। इसका मतलब यह है कि 7 दर्जन कागज बचे। बात समझ में आई कि आपके? एक ग्रुप में 12 दर्जन है। कितने दर्जन है? 12। और एक दर्जन में 12 होते हैं, तो हमने उसको 12 से ज़रब कर दिए, आ गया हमारा जवाब 144। उसने कहा उसमें से 144 में से 60 कागज इस्तेमाल किए गए, तो बचे कितने? 44, 84। 84 कागज बोले तो 7 दर्जन कागज, है ना। कितने होते हैं? 84 बोले तो 7 दर्जन। ठीक है, तो ये जवाब आएगा हमारा 7 दर्जन। अगले टॉपिक, अगले पर आई। एक रिम कागजात में से एक ग्रुप कागजात छपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, तो कितने दर्जन कागज बाकी बचे? एक रिम में कितने होते हैं कागज? 480। कितने होते हैं? 480। उसमें से एक ग्रुप इस्तेमाल किए गए। एक ग्रुप में कितने होते हैं? 12 दर्जन। 12 दर्जन में कितने होंगे? 12 दर्जन में कागजात कितने होंगे? हर दर्जन में 12, तो 12 दर्जन में कितने होंगे? 144, है ना। 144 तफरीक कर देंगे उसमें से। अब यहाँ 0 में से नहीं जाएंगे, इधर से लेंगे, यहाँ 7 रहेगा, ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 गए, 6 बचे। 7 में से 4 गए, 3 बचे। 4 में से 1 गया, 3 बचे। 336, 336। तो ये 336 आ गया। अब यहां पूछा है कितने दर्जन। क्या पूछा है? कितने दर्जन। तो हम क्या करेंगे? 336 को 12 से तकसीम कर देंगे, तो हमारा दर्जन निकल जाएगा। 12 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होते, तो 12 दूनी 24 लेंगे हम। ठीक है, तफरीक करेंगे। 33 में से 24 गए, 9 बचे। यहाँ 6 उतारेंगे, 12 8 96। ठीक है, यहाँ 0 0 बच जाएगा। ऊपर आया हमारा 28। इसका मतलब हमारा जवाब है 28 दर्जन। क्या है? 28 दर्जन कागजात बचेंगे। बात समझ में आ गई किस तरह से कि हमने। लेकिन इसके लिए जो है आपको क्या मालूम होना चाहिए कि एक रिम में कागज कितने होते हैं और एक ग्रुप में कितने होते हैं। ये बात आपको मालूम होना जरूरी है, तब जाकर आप ये हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, तो ये सवाल देखो, 3 ग्रुप कागजात में से 4 दर्जन कागज इस्तेमाल किए गए, तो कितने दर्जन कागजात बाकी बचे। अब यहां जो है एक ग्रुप में कितने कागजात होते हैं? एक ग्रुप में 12 दर्जन रहते हैं, तो 3 ग्रुप में कितने दर्जन रहेंगे? 12 तिया 36। ठीक है, 36 दर्जन होंगे और 36 में से 4 दर्जन चले गए, कितने बचे? 32। आ गया जवाब हमारा। इसका मतलब कितने कागजात बचेंगे? 32 दर्जन कागजात बचेंगे। आप ये 32 दर्जन बोले तो ये हमारा जवाब है। ठीक है, एक ग्रुप में 12 दर्जन, तो 3 ग्रुप में कितने हो गए? 36 दर्जन। 36 में से 4 दर्जन कागजात इस्तेमाल हुए, तो हमने वो 4 तफरीक कर लिए, बचे कितने दर्जन बच रहे? तो वो 32 दर्जन बच रहे। ठीक है ना। इसमें आपको कितनी चीजें मालूम है इस बात पर डिपेंड है इसका। ठीक है, चलिए। हाँ, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहां देखिए, 210 दर्जन कागजात में से 5 रीम कागजात इस्तेमाल किए गए, तो कितने कागज बाकी बचे। 210 दर्जन कागजात है, यानी 210 दर्जन। अब इसको समझ लो अच्छे से। इसमें से 5 रीम, 5 रीम बोले तो एक रीम में कितने होते हैं? 480, है ना। एक रीम में 480 होते हैं, यानी 80 दर्जन। 12 8 12 चौक 36, 12 चौक 48, सॉरी 12 चौक 48, यानी 40 दर्जन रहते हैं इसमें। कितने दर्जन रहते हैं एक रीम में? 40 दर्जन। और 5 रीम कागज इस्तेमाल किए गए, 40 पंजे 200, यानी 200 दर्जन
कागज इस्तेमाल किए गए तो कितने दर्जन बचे? 210 में से 200 दर्जन इस्तेमाल हुए तो बचे 10 दर्जन, है ना। कितने दर्जन बचे? 10 दर्जन। समझ में आया क्या आपकी? ये आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि एक रिम में कितने दर्जन होते हैं। तो एक रिम में कागज 480 होते हैं, इसका मतलब वो 40 दर्जन होते हैं। 12 चौक 48, ये 0 लगा दिए, तो 40 दर्जन कागज एक रिम में होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो कि कितने रिम है? 5, तो उसको 5 से ज़रब कर दो। 5 चौक 20 और ये सिफर का सिफर। ठीक है, यानी 200 दर्जन कागज इस्तेमाल किए गए। कितने कागज इस्तेमाल किए गए? 200 दर्जन। अब हमारे पास थे 210 दर्जन, उसमें से इस्तेमाल हुए 200 दर्जन, तो बचे कितने? तो बचे 10 दर्जन। ठीक है, कितने दर्जन बचे? 10 दर्जन। ओके, क्लियर। अब आगे देखो, ये सवाल देखो, और ये सवाल आपके लिए है। आपको इसका जवाब जो है कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या रहेगा। ठीक है, 2 दर्जन जमा 2 गुरूस, 2 दर्जन जमा 2 गुरूस बराबर कितने दर्जन? अब मैंने आपको बताया है कि एक गुरूस में कितने होते हैं, वो आपने याद करना है या पीछे की स्लाइड पे जाना है, उससे याद रख लेना है इसको। 2 दर्जन में प्लस 2 गुरूस करना है, उसको भी आपको दर्जन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 गुरूस को, फिर दोनों की जमा करना पड़ेगा, तो आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, जो जवाब आएगा वो दर्जन में रहेगा। कितने दर्जन? तो इसका मतलब आपको इनमें से जो जवाब रहेगा वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने आज क्या क्या बातें समझे? तो मेजरमेंट में हमने कई सारी बातें सीखे, जिसमें सिक्के, नोट, ये कागज, वक्त की पैमाइश, लंबाई, वजन, है ना, फासला नापने वगैरह से मुतालिक, ये और कैलेंडर भी हमने मेजरमेंट में कंप्लीट किया। ये सब टॉपिक आपको जो है, सब टॉपिक आपको अच्छे से समझना है। ये मेजरमेंट से मुतालिक जितने टॉपिक है, इस पर काफ़ी सारे सवालात आते हैं, आपने इसकी अच्छी तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।